ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट हो बहुत कम पर प्रॉफिट्स हो इनसेन? वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट वन सच बिजनेस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट बिजनेस। आज हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस की। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स क्विकली ब्रश अप द बेसिक्स फर्स्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? अगर कोई भी प्रोडक्ट हम अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट क्या होता है? अगर कोई भी सामान बाहर किसी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है तो वो इंपोर्ट कैटेगरी में आता है। सरकार इस बिजनेस को बहुत बढ़ावा दे रही है as this business has a lot of potential for us to make a mark on the globe। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंडिया की ट्रेड स्टैट्स काफी तेजी से ग्रो हुए हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर तक एक्सपोर्ट बिजनेस $500 बिलियन तक जा सकता है। एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की है। हमने इस पॉलिसी के बारे में एक वीडियो बनाया है, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आई बटन दबाएं। The Indian government wants to improve the overall ease of doing business, and to do that, they have reduced the number of documents required for this business. अब आपको ये बिजनेस करने के लिए 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। नंबर 1 इज BOE यानी बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो इंपोर्टर उस कंट्री के कस्टम डिपार्टमेंट को सबमिट करता है जहां माल जा रहा है। नंबर 2 कमर्शियल बिल एंड पैकिंग लिस्ट। शिपिंग बिल या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट की जरूरत होती है। This has all the details of the trade items like importer details, buyer details, mode of dispatch, etc. And in case of any mishap, इसका फिजिकल कॉपी आपको बचा सकता है। नंबर 3 बिल ऑफ लेडिंग। ये एक ऐसा रिसिप्ट है जो शिपिंग कंपनी इशू करती है। ट्रेड किए जा रहे सारे सामान का डिटेल्स इसमें होता है। प्लस अगर आप डिलीवरी ले रहे हो तो आप इसमें से देखकर सामान क्रॉस चेक कर सकते हो। इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा आपको और भी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो सकती है, जैसे इंपोर्ट लाइसेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, टेक्निकल राइट अप, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, GATT और DGFT डिक्लेरेशन। लेकिन बेसिक और मैंडेटरी तो वही 3 है। आइए अब जानते हैं आप इंडिया में अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नंबर 1 रजिस्टर योर कंपनी। गेट योरसेल्फ अ डोमेन नेम एंड अदर इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस। इंडिया में एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को ऑथराइज करने के लिए DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2 ओपन अ बैंक अकाउंट। जो भी बैंक फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है उसमें एक करंट अकाउंट खुलवाए। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा। Number 3 decide on your product. Find the product or industry you want to operate in. Make calculated decisions based on what you think could work internationally. Number 4 find suppliers. हालांकि आप ये खुद भी कर सकते हैं पर आप दूसरी वेबसाइट्स पे भी ढूंढ सकते हैं जैसे Amazon, IndiaMart etc. Number 5 decide on the prices. Usually the export and import firms earn commission on each product they sell. You need to analyze the market and set your commission rate so that it doesn't look too costly to the buyer. Number 6 अपने बिजनेस का पैन कार्ड बनवाए। आप इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, पैन कार्ड बहुत जरूरी है। Number 7 obtain a import export code number. इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग अलग देशों के बीच होता है और हर एक देश का अपना अलग रूल होता है, इसलिए एक ऐसा कोड होना जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हो वो बहुत जरूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए आप DGFT के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फी यानी ₹500 भरना होगा। नंबर 8 गेट अ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट यानी RCMC। एक्सपोर्टर को RCMC लेना बहुत जरूरी है और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसी अथॉरिटीज जारी करती है। इस सर्टिफिकेट से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन के साथ गाइडेंस और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नंबर 9 कवर रिस्क थ्रू ECGC। इंटरनेशनल ट्रेड में जितने भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जैसे नॉन पेमेंट, उसको कवर करने के लिए ECGC में इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। नंबर 10 अब बात आती है लॉजिस्टिक्स की, जो इस बिजनेस का सबसे जरूरी पार्ट है। आप अपना सामान अपने क्लाइंट तक पहुंचाएंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आप लैंड, सी, एयर कोई भी रूट ले सकते हैं। इसके साथ ही स्टोरेज और पैकेजिंग का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लॉजिस्टिक्स मैनेज करने के लिए चाहे तो आप एक ग्लोबल फ्रेट कैरियर भी हायर कर सकते हैं। नंबर 11 और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू फाइंड कस्टमर्स।
The best place to find customer is online. Make website, join social media groups and communities. You can also try exploring cold calling or maybe your contacts as well. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। And wait, subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon.